ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा पवित्र कलीसिया परमेश्वर का शरीर और रक्त का त्यौहार मनाती है। हम सभी जानते हैं इस पवित्र कलीसिया में हर एक रविवार को हम कलीसिया के अनुसार त्यौहार पे त्यौहार मनाए जा रहे हैं। परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद हम सबों ने पेंतेकोस्त मनाया और पेंतेकोस्त के बाद हम सबों ने पवित्र त्रित्व का त्यौहार मनाया और उसके बाद आज का रविवार हमारे लिए परमेश्वर का शरीर और रक्त का त्यौहार आज मनाने के लिए आमंत्रित कर दी है। और यह परमेश्वर का शरीर और रक्त का त्यौहार हमें याद दिलाती है कि हम सभी लोगों को परमेश्वर के समान अर्पित करना है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को हम सभी लोगों के लिए अर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया, जिसके कारण हमें जीवन मिले। और वैसे ही आज के पहले पाठ में उत्पत्ति ग्रंथ में बताते हैं कि राजा मेल्किसदेक ने रोटी और दाखरस लिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। उन्होंने अब्राहम इसहाक के ईश्वर को धन्यवाद दिया और वे उन्हें ग्रहण किए और कहे कि यह हमें शत्रुओं से पराजय होने से बचाएगा। और वही आज हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं तो हमें बुराइयों से, हर एक बीमारियों से हमें चंगाई प्रदान करता है, हमें हर एक घटनाओं से बचाए रखता है। और उसी से बचने के लिए हमें परमेश्वर के शरीर और रक्त को ग्रहण करना है। और वैसे ही आज के दूसरे पाठ में भी हम देखते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र में प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लेकर उन्होंने कहा, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कही कि यह मेरा शरीर है, तुम इसे लो और खाओ। और उसी प्रकार उन्होंने कटोरा लेकर कहा कि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नया विधान, जो आप मेरे स्मृति में यह किया करोगे। आज भी हम सभी पुरोहितगण उसी स्मृति में, उसी यादगारी में हम परमेश्वर के बताए हुए उस रोटी और दाखरस को हम परमेश्वर के बलि प्रवचन में हम प्रार्थना के द्वारा लोगों को देते हैं, और जिससे हमारी रक्षा होती है, हम शत्रुओं से, हम पराजय होने से बचते हैं। और इसीलिए हमें आज के पवित्र सुसमाचार एवं आज के पाठों से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए, जैसे परमेश्वर ने हम सभी लोगों के लिए अपने शरीर और रक्त को तोड़ कर देते हैं, वैसे ही यदि हम आज अपने समाज में लोगों के लिए सेवा भाव के नाम पर यदि हम अपने आप को तोड़े तो हम उन्हें नया जीवन देते हैं। यही शिक्षा आज हमारे लिए मिलती है। मैं याद करता हूँ, बेंगलोर में एक हमारे संस्था के लेप्रोसी सेंटर है जो सुमनहली सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। जब हम सभी लोगों ने वहाँ पर जाकर लोगों से, वहाँ के स्टाफ से बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि फादर जी, जब यह समाज, यह जो संस्था शुरुआत हुई थी उसमें एक सिस्टर थी और वह बहुत ही लोगों के द्वारा वह सहायता की जाती थी, लेकिन कभी भी वह अपने जीवन में अच्छा कपड़ा नहीं पहनी, लेकिन लोगों के लिए वह जो भी लोग मांगते थे उन्हें वह हृदय से दे देती थी, लेकिन अपने लिए कभी वह नहीं मांगती थी और ना ही वह अच्छा कपड़ा पहनती थी। वह हमेशा फटा पुराना कपड़ा पहनती थी, लेकिन लोगों के हित के लिए, लोगों के लिए वह हमेशा देने के लिए तत्पर रहती थी। और मैं उसी को देखकर मैं यह कह सकता हूं कि जो व्यक्ति अपने आप को तोड़ता है वह लोगों को जीवन प्रदान करता है। और परमेश्वर ने हमें यही सिखाया कि हम सभी अपने जीवन में दूसरों के लिए देने के लिए सीखे। जैसे अपने आप को हम तोड़ेंगे, परमेश्वर ने कहा यह मेरा शरीर है और उन्होंने उन्हें तोड़कर लोगों को दिया, वैसे ही अपने हकीकत के जीवन में भी अपने आप को वह कुर्बान कर दिए, वह तोड़ दिए और हम सभी लोगों के लिए दे दिया कि हमें नया जीवन मिले, हमें अनंत जीवन मिले। और वही अनंत जीवन हम लोगों को देना है, जिसे हम इस संसार में रहकर भी परमेश्वर के बताए हुए अनुयायी बनकर हम लोगों की भलाई कर सके, हम लोगों की मार्गदर्शन कर सके। और उसी त्यौहार को मनाते हुए आइए हम अपने आप को जांच करके देखें कि क्या हम परमेश्वर के अनुयायी होते हुए हम लोगों को हम सहायता कर पा रहे हैं, क्या हम अपने आप को तोड़ने के लिए हम तत्पर रहते हैं और हम लोगों को कुछ सेवा कर पा रहे हैं या नहीं। आइए हम सभी लोग कुछ देर मौन रहे और आज के पवित्र सुसमाचार के अनुसार एवं आज के पाठों के अनुसार हम अपने जीवन को हम लागू करें और अपने जीवन में एक नए एवं अच्छा ख्रिस्तीय होने का एक दावा पेश करें। आमीन।